नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामईन, अक्सर इंसान पर ऐसे मामलात हो जाते हैं कि वो परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। कभी एक मसले से निकलता है, दूसरे मसले में फंस जाता है, उलझने ही उलझने ज़िंदगी में आ रही होती हैं। तो ऐसे में वो या तो कभी अपने वालिदैन के पास जाता है दुआ की इल्तिजा करने के लिए कि मेरे लिए दुआ करें, कभी वो किसी पीर बाबे के पास जाता है, कभी किसी शख्स के पास और कभी किसी शख्स के पास दुआ की अर्ज़ करने के लिए जाता है, लेकिन ख़ुद से वो अल्लाह के आगे दुआ नहीं करता। जबकि जो मामलात उसके साथ तय पा रहे होते हैं वो ख़ुद से संजीदगी के साथ और जिस खुलूस से वो ख़ुद अपने लिए दुआ कर सकता है, कोई दूसरा शख्स उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए मोमनो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं ज़रूर कबूल करूँगा। और अगर कोई तकब्बुर और गुरूर की वजह से मेरी इबादत से मुंह मोड़े, यहाँ पर इबादत जो है उसकी मुमासलत हमारी दुआ के साथ है, और इबादत से मुंह मोड़े, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं उसको ज़लील व ख्वार करके जहन्नुम में दाखिल करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला तो ख़ुद कह रहे हैं कि बंदा ख़ुद मुझसे मांगे और जो मांगेगा तो मैं उसको अता करूँगा। और इसी तरह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हज़रत नुमान बिन बशीर कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुआ ऐन इबादत है। और इसी तरह से हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि दुआ इबादत का मगज़ है। तो अब जान लें कि ये दुआ करना भी जो है ये एक इबादत है और ऐन इबादत है। और अगर मगज़ भी है तो जिस्म जो है वो मगज़ के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह इबादत जो है वो भी दुआ के बगैर जो है नामुकम्मल है। हज़रत सलमान रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़ज़ा को दुआ के अलावा कोई भी चीज़ नहीं टाल सकती। और इसी तरह से हज़रत जाबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला या तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, या फिर उसकी दुआ के उस दर्जे के बदले उस लेवल का जो उसका कोई आने वाली मुसीबत होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो दुआ के 3 दर्जे भी हैं, ये भी आपने सुना होगा कि या तो फ़ौरी कबूल हो जाती है, या कुछ देर बाद किसी वक्फ़े के साथ कबूल होती है, या फिर वो आखिरत में आपके नेकियों में तब्दील कर दी जाती है, जिसका अजर जो है वो आपको दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, ये बातें जो हैं बताने का मकसद ये है कि दुआ में कितना असर है। असल में हमें दुआ करने का तरीक़ा नहीं आता, हमारे अंदर दुआ करने का अंदाज़ नहीं है। सबसे पहले दुआ करते वक्त अपना यकीन जो है उसको मुकम्मल करें। यकीन पुख्ता होगा तो आपकी दुआएं कबूल होंगी। और दूसरा, आपका मांगने का अंदाज़, जितने अच्छे अंदाज से और जितने ज़्यादा गदागर बन के आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे, उतना ही जल्दी अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा देगा। तो मेरे भाइयों, ये दुआएं जो हैं वो कबूल होती हैं। यकीन तब ही पुख्ता होता है जब बंदे को इत्मीनान हो जाता है। एक दफ़ा भी आपकी दुआ कबूल होगी तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी और मेरी दुआ कबूल हो गई है। उसके बाद आपकी एक पुख्तगी की रूटीन भी बन जाएगी और दुआ मांगने का अंदाज़ भी आपको आ जाएगा। तो मैं आपको छोटा सा दुआ मांगने का अंदाज़ बताने लगा हूँ कि आपने अल्लाह से दुआ करनी कैसे है। बखुदा इसी अंदाज से अगर आप दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करेंगे। आप सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद
आप अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करें। हम्दो सना में अल्लाह की जितनी भी आप तारीफ़ कर सकते हैं, मालिक है, खालिक है, गफ़ार है, सत्तार है, अरहमुर राहिमीन है, तो ये जितने भी आप अल्लाह ताला की सिफ़त कर सकते हैं करें, और अपना अंदाज़ जो है वो मांगने वाला बना लें और गिड़गिड़ा के अल्लाह से मांगें। ये एक सरसरी सी दुआएं होती हैं जो हम नमाज के बाद पढ़ते हैं। अगर यही दुआएं हम गिड़गिड़ा के अल्लाह के आगे मांगना शुरू कर दें तो सभी चीज़ें जो हैं हमारे हाथों में हों, जो चीज़ें हम अल्लाह से मांग रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के मांगें। एक बार मांगें, 2 बार मांगें, 3 बार मांगें, जब तक आपको कोई चीज़ वो अपनी जो अल्लाह से मांग रहे हैं वो हलाल हो, गुनाह वाली ना हो, कता ताल्लुकी वाली ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी कबूल ज़रूर करेंगे। मैं फिर बताता चलूँ, ये अंदाज़ जो है जब आप अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कभी रद्द नहीं होंगी। दुआ मांगते वक्त उसकी कबूलियत पर भी यकीन रखें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।